दोस्तों दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और लग्जरी लाइफ स्टाइल को देखकर अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर रहने वाला हर आदमी बहुत अमीर है और अगर आप वहाँ पर जाते हैं आपको भी यही सारी फैसिलिटी मिलने वाली हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसके दूसरे पहलू की तरफ लेके चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर कितनी मजबूरी है, परेशानी है, भुखमरी है, बेरोजगारी और किस किस तरीके की परेशानी आपको आने वाली हैं, आपको वहाँ पर किस तरीके की लाइफ स्टाइल प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस सबको जानना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से दुबई में जा रहे हैं या फिर GCC किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं, वो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पर जो रूम, जो कैंप की जो फैसिलिटी है, जो अकोमोडेशन की फैसिलिटी, वो कहाँ से प्रोवाइड की जाती है। अगर वो फैसिलिटी, अकोमोडेशन की फैसिलिटी आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है ना, तो आपको मिलने वाला रूम कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर दोस्तों आपका 10 बाई 10 या 10 बाई 12 का एक रूम होगा और हर रूम के अंदर 6 से 8 बंदों को रहना अलाउड है। इतने लोग वहाँ पर एक रूम के अंदर रह सकते हैं। आपको वहाँ पर खुद ही कुक करना होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, वहाँ पर हर आदमी के लिए एक पर्सनल बेड होगा जो कि 3 बाई 6 उसका साइज़ होता है। उस साइज़ के बेड होते हैं और एक बेड के ऊपर दूसरा बेड होता है। इस तरीके के 3 डबल बेड हो सकते हैं या फिर 4 डबल बेड हो सकते हैं अगर 8 आदमी वहाँ पर रहते हैं, या फिर अगर 10 बंदे वहाँ पर रहते हैं तो आपको 5 डबल बेड देखने को मिल सकते हैं। आपको आपके रूम में देखने को मिलता है एक साइड में विंडो AC और दूसरी साइड में कुछ कबोर्ड, यानी एक जो छोटा कबोर्ड होता है वो लगभग 1 फीट बाई 2 फीट का एक आदमी के हिस्से में एक कबोर्ड होता है। आप पर्सनल अपनी तरफ से वो नहीं रख सकते क्योंकि कैंप की फैसिलिटी आपको ये अलाउड नहीं करती है। वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप वहाँ पर कोई भी हैवी लोड वाला सामान यूज़ नहीं कर सकते। कोई इलेक्ट्रिकल कंजप्शन वाला जो कि 2000 वाट 3000 वाट वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने रूम में कुकिंग नहीं कर सकते, खाना सब्जियां वगैरह नहीं काट सकते और खाने के आइटम भी नहीं रख सकते। उसके लिए सेपरेट उनका एक किचन होता है जहां पर हमें ये सब रखना होता है। अगर आप वहाँ पर अपना पर्सनल फ्रिज रखना चाहते हैं, वो छोटा फ्रिज सिर्फ वो रख सकते हैं। अगर आपको छोटी TV वगैरह लगानी है वो वहाँ पर लगा सकते हैं। इंटरनेट के लिए आपको वाईफाई का राउटर वगैरह लगाना, तो इस तरीके के काम, छोटे छोटे काम आप अपने रूम में अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम खाना बनाएं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर कोई हैवी ओवन वगैरह कुछ रख लें जिसमें लाइट का अच्छा खासा कंजप्शन हो, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर रखना अलाउड नहीं है। जूता चप्पल अंदर रखना है आपको, इस तरीके भी अलाउड नहीं है। और जैसी जो भी लाइफ स्टाइल आपको रूम में मिलती है उसके अलावा भी आप चाहते हैं अगर बेड के ऊपर बेड बना लें, उसके ऊपर कुछ और बना लें, या फिर उसको कपड़े से कवर कर लें, उसको झोपड़ी बना लें, अपनी पर्सनल अपनी प्राइवेसी को सेपरेट रखें, सेफ रखें, ये सब भी उस रूम के अंदर आपको अलाउड नहीं होता है। दोस्तों चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन होता है कि वहाँ पर खाने की फैसिलिटी हमें किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो ये होता है कि अगर उस मेस की तरफ से, कैंप अकोमोडेशन की तरफ से आपको खाना मिलता है तो फिर कंपनी का एक मेस होगा, बहुत बड़ा मेस होगा, जिसमें 100, 50, 200 आदमी भी वहाँ पर एक साथ बैठ कर खाना खा सकते हैं। आपको जाना, खा कर वापस आ जाना। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि वहाँ पर जो 2, 3, 4 तरीके की जो वेज होती है, जो वेजिटेबल होती है, सब्जियाँ होती हैं, जो रोटियाँ होती हैं, आप उसी में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कुक नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर बैठ कर ऑर्डर नहीं कर सकते। जो भी टेस्ट होगा, जैसा भी होगा, जैसा भी आपको लगे, आपको वही खाना या नहीं खाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिसएडवांटेज होता है, बहुत सारे लोग इसको खाकर बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर आपका एजेंट, आपकी कंपनी ये कहे कि फ़ूड हम प्रोवाइड करेंगे, बी अलर्ट, क्योंकि वहाँ पर खाना ठीक नहीं होता है। दूसरे केस में दोस्तों ये होता है कि अगर वहाँ पर आपको किचन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो आप अपने बर्तन खरीद सकते हैं। आपको कुक करना आता नहीं आता वो आप सीख लेंगे, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से खाना बना कर खा सकते हैं। आप एक हेल्थी फूड अपने लिए बना सकते हैं जिसको खाने के बाद एक लंबे समय तक आप काम करेंगे, लेकिन आप बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल होगी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तीसरे ऑप्शन में दोस्तों ये होता है कि अगर आप बनाना भी नहीं चाहें, आपका मेस भी नहीं, तो वहाँ पर होते हैं रेस्टोरेंट, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह का रेस्टोरेंट आपको मिल सकता है। आप वहाँ पर भी काफ़ी सस्ता खाना वहाँ से ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग आती है आपको 600 से 800 दिरहम पर मंथ के बीच में। यानी मैं अगर इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 12,000 से लेकर 16,000 के बीच आपको रुपीज़ स्पेंड करने पड़ सकते हैं आपके फूड के ऊपर। इसमें ना आपको मेस चाहिए, ना आपको खाना, ना बनाना, जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पर बैठिए और खा लीजिए। सबसे इजी है, सबसे अच्छा है और काफ़ी हद तक ये हेल्थी भी होता है। अगले ऑप्शन में दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको जो काम की फैसिलिटी है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए दोस्तों ये होता है कि आपका जहाँ पर कैंप है, अकोमोडेशन, आपका जहाँ पर रूम है और जो वर्क प्लेस है, इसमें अगर कुछ डिस्टेंस है, यानी 2, 3, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी हो सकती है। अगर ये कुछ डिस्टेंस है
तो दोस्तों आपको जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी, जो पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसमें दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, आपको ये 8-9 घंटे काम करना होते हैं, तो अगर ये ड्यूटी है तो आपको अगर जितना भी टाइम ट्रैवल टाइम लगता है उससे पहले ही वो गाड़ी वहाँ से निकलती है। अगर 8 बजे आपकी गाड़ी निकलती है और आप 10 मिनट भी लेट हो गए, आपकी गाड़ी आपके लिए वेट नहीं करेगी, वो गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। और उस केस में दोस्तों या तो आपकी अब्सेंट होगी या फिर आप अगर जाना चाहें तो टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आप अपनी ड्यूटी पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्यूटी शाम को 5 बजे अगर है तो 8 घंटे पूरे करके आपको वापस आना ही है। हो सकता है कंपनी में काम कुछ ज़्यादा, वर्क प्रेशर ज़्यादा, ओवरलोड अगर हो काम, तो आपको वहाँ पर कुछ घंटे ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, जिसके आपको ओवर टाइम पर घंटे के हिसाब से आपको अकाउंट में जो सैलरी आती है उसी सैलरी के साथ ऐड करके आपको ओवर टाइम भी डाल दिया जाता है। स्ट्रिक्ट रूल है, सख्त रूल है, ईमानदारी है सब कुछ वहाँ पर, और आपको जो भी पैसे बनते हैं वो पूरी अकाउंटिंग होने के बाद आपके अकाउंट में पूरी सैलरी आ जाती है। सैलरी दोस्तों किस तरीके से आती है, ये दोस्तों अक्सर हर कंपनी में, लगभग कंपनी में एक जो अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट आपके नाम से खोल दिया जाता है, और जब भी आपकी सैलरी आएगी तो उसी अकाउंट में आएगी। इससे दोस्तों दोनों ही पार्टी सेफ़ होती हैं। उनके भी रिकॉर्ड में ये हो जाता है कि आपकी सैलरी डाल दी गई और आपको भी अपने जेब में ना रख के आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे वहाँ से घर भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पॉकेट में रखने के रिस्की होता है, तो उस रिस्क से भी आज बच सकते हैं। ये तो सब था दोस्तों आपको अगर अकोमोडेशन की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिलती है उस केस में, क्योंकि लगभग लोग, अक्सर लोग 80% से ज़्यादा लोग को जो फैसिलिटी मिलती है वो कंपनी की तरफ से मिलती है, जो कि किस तरीके से मिलती है आपने सबको जान ही लिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से नहीं मिलती, ट्रांसपोर्ट की और रूम की कोई भी फैसिलिटी है वो कंपनी की तरफ से नहीं मिलती, उस केस में आपके साथ क्या होता है। दोस्तों आपको एक पर्सनल रूम बुक करना होता है, और अगर आपको कैसे बुक करना है, किस तरीके से होता है, इसके लिए आप मेरी पिछले ही वीडियो देख सकते हैं। आपको एक पर्सनल रूम बुक करना हो सकता है जिसके प्राइस वहाँ पर होते हैं 2000 दिरहम से लेकर 3000 दिरहम तक, यानी इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 40,000 से लेकर 60,000 यानी 60,000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपका वहाँ पर ओनली रूम का जो खर्चा होता है वही होता है। इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है एक रूम के अंदर। अगर वो रूम फर्निश्ड है तो वहाँ पर आपको बेड मिल सकता है, वहाँ पर आपको किचन में कुछ सामान मिल सकता है, वहाँ पर आपको फ्रिज मिल सकता है, वाईफाई राउटर वगैरह मिल सकता है, लेकिन हर चीज़ वहाँ पर भी नहीं मिलेगी। लगभग 50% आपको अपनी तरफ से भी परचेज़ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर वो रूम फर्निश्ड नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो आपको 10x10 का, 10x12 का एक रूम प्लेन ग्राउंड मिलेगा आपको। वहाँ पर 0 से लेकर आखिर तक जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से आपको हर चीज़ वहाँ पर परचेज करनी है, ऐड करनी है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको इंटरनेट का, बिजली का, पानी का, हर तरीके का बिल भी आपको हर महीने के हिसाब से पे करना है। तो ये और भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी लाइफ स्टाइल जीनी है, किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए, किस जगह पर आप रूम ढूंढ रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है लगभग केसों में दोस्तों आपके ऊपर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपका रूम अपना खुद का है, उस केस में दोस्तों फूड भी आपका ही होगा, कंपनी आपको फूड प्रोवाइड नहीं करेगी। अब दोस्तों फूड के लिए आप कोई भी अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर ही किचन फैसिलिटी आपको मिल रही है, उस वक्त आप खाना खुद कुक कर सकते हैं। आपको मार्केट जाना है और मार्केट जाने के बाद आप वहाँ से सब्जियां खरीद सकते हैं और बर्तन वगैरह लाकर आप एक नॉर्मल तरीके से कुकिंग भी अपने तरीके से कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको ड्यूटी करनी पड़ रही कितनी भी दूर, अपने रूम से कितनी भी दूर, डजेंट मैटर, सारा ही ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा वो सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। कंपनी ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं देगी अगर रूम आपका है तो। उस केस में दोस्तों आपको यूज़ करना होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे आप मेट्रो, चाहे बस, चाहे टैक्सी, किसी भी तरीके से, किसी मेथड से आप वहाँ पर पहुँचें। आपको ड्यूटी पर पहुँचना होता है, वो भी टाइम बाय टाइम। आपके मन में दोस्तों सवाल होगा कि वहाँ पर इस तरीके की, यानी अपना रूम के अंदर काफ़ी सारा नुकसान है, तो हमें सैलरी कितनी मिलती हुई, हम इतने सारे पैसे खर्च कर देंगे तो सेविंग हमारी क्या होगी, हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, अगर हमें कुछ बचता ही नहीं तो फिर जाके वहाँ पर क्या फ़ायदा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर रूम की फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब कंपनी से आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली हैं, जिसके अंदर फूड होगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा, ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है अगर रूम आपका है तो। उस केस में दोस्तों सैलरी की जब भी बात होती है, आपको सैलरी कितनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको बात करनी है कि आपका जो रूम के अंदर जाने वाला, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर लगने वाला, इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख के ही आप सैलरी के बारे में डिस्कशन करिए, सैलरी को फिक्स करिए। अगर आपकी सेविंग नहीं हो रही है, वहाँ पर जाकर, वहाँ पर रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ पेट ही पालना तो वो आदमी कहीं पर भी अपना गुजारा कर सकता है, कहीं पर भी रहकर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है।
अक्सर दोस्तों जो सेल्फ रूम की सर्विस होती है ना, ये उन लोगों को मिलती है जिनकी एक बड़ी लेवल पे पोस्ट जॉब होती है, जिनकी इंजीनियर, मैनेजर या फिर एचआर या फिर अकाउंटेंट, इस तरीके की जो ऑफिशियल लाइंस होती हैं, इनको रूम की फैसिलिटी जो है वो कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है। और जो लेबर जो होते हैं ना, चाहे लेबर स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, छोटी मोटी पोस्ट, परफॉर्मेंस सुपरवाइजर, टीम लीडर या इस तरीके के जो भी लोग होते हैं ना, इनकी जो भी पोस्ट होती है, इन सबको जो फैसिलिटी मिलती है वो कंपनी की तरफ से मिलती है। कुछ हद तक कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती, जैसे मोबाइल अलाउंस या फिर फूड अलाउंस, इस तरीके की फैसिलिटी हर कंपनी में नहीं होती है, क्योंकि फूड जो है अक्सर लोग इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इसके ऊपर झगड़ा रहता है, तो इसका कुछ कंपनी डिसाइड करती हैं कि फ़ूड कंपनी की तरफ से ना हो तो बेहतर है, आदमी अपनी मर्ज़ी से खा बना सकता है, क्योंकि हर घर का लाइफ स्टाइल, हर घर का टेस्ट एक अलग टेस्ट होता है। इस केस में कंपनी उलझन से बचने के लिए फ़ूड की फैसिलिटी बहुत कम ही वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर बना कर रखी, क्या ये डेकोरेशन के लिए बना कर रखी हैं, क्या इनका कोई भी फ़ायदा नहीं, क्या इन पर कोई भी नहीं रहता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ पर रहने वाले जो होते हैं ना वो डिफरेंट, यानी हमारे इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी जिस भी कंट्री से वहाँ पर लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो वो एक यानी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर या फिर कोई ऑफिशियल लाइन का उनका वीज़ा हो सकता है। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स के अंदर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर अक्सर लोग रहते हैं, वो होते हैं अक्सर बिजनेसमैन, जिनके वहाँ पर बिजनेस हैं, या फिर ज़्यादातर केस में टूरिस्ट, जिनके पास ज़्यादा पैसा, या फिर यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर गवर्नमेंट की अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है, लोग रिटायरमेंट के बाद दुनिया घूमने निकल पड़ते हैं, तो इस तरीके के लोग इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। लग्जरी लाइफ स्टाइल उन लोगों के लिए है, बनाना, इसको खड़ा करना, पैसा लगाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसको बिल्ड करना सब लेबर का काम है, जो कि लगभग इंडिया से या फिर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से लोग वहाँ पर जाते हैं और यही सारे काम लेबर के करते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा कर देते हैं, लेकिन बनने के बाद इनको अंदर जाने की भी परमिशन भी नहीं होती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों लगभग मैंने वहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में सब कुछ कवर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वो जवाब को जल्द से जल्द आपको देने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद है फिर इसको लाइक करिए। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो दुबई के लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं या फिर दुबई जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ठीक ठाक तरीके से जान लें कि वहाँ पर जो उनको लाइफ मिलने वाली है वो किस तरीके का उनका लाइफ स्टाइल होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियो हो, सीरीज़ है, उनकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।